हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टोमेटा। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। सो व्हाट इज स्टोमेटा? एक्चुअली बेटा, वी ऑल नो दैट the stomata is present on the aerial part of the plant. Okay, the stomata are present on the aerial part of plant. Mostly they are found on the लीफ, ज़्यादातर वो कहाँ होते हैं? लीफ पे होते हैं. सो दे आर फाउंड ऑन द लीफ. एज वी ऑल नो दैट इन मोनोकोट प्लांट एंड द डाइकोट लीफ, द डाइकोट लीफ में अपर सरफेस से लोअर सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा होता है. वो हमने ऑलरेडी प्लांट एनाटॉमी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है बेटा. सो इन डाइकोट प्लांट, और बेटा हम उसको क्या लिख सकते हैं? डोर्जी वेंट्रल लीफ. डोर्जी ventral leaf has more number of stomata, more number of stomata in lower surface compared to अपर सरफेस बेटा. सो एक्चुअली इन द डाइकोट लीफ में क्या होता है? डाइकोट लीफ को बेटा हम डोर्जी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं. तो डाइकोट लीफ में बेटा मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर सरफेस. लोअर एपिडर्मिस होता है बेटा, वहां पर ज्यादा स्टोमेटा होता है कंपेयर टू अपर सरफेस. एंड इन मोनोकोट लीफ, बेटा बोथ द सरफेस has equal number of the stomata. ओके बेटा. सो मोनोकोट में क्या होता है? तो इन मोनोकोट बोथ द सरफेस हैज द इक्वल नंबर ऑफ द स्टोमेटा. नाउ अगर बेटा हम उसका डायग्राम बनाए तो स्टोमेटा में बेटा इन द मोनोकोट स्टोमेटा में बेटा देखो, पहले तो स्टोमेटा हैज द गार्ड सेल. बेटा क्या होता है उसमें? गार्ड सेल होता है. दिस इज द गार्ड सेल, दिस वन इज द गार्ड सेल. ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज द गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा. सो दिस गार्ड सेल इन द मोनोकोट प्लांट, द गार्ड सेल इज द डम्बेल शेप, एंड इन द डाइकोट प्लांट द गार्ड सेल इज द bean or the kidney shape. So in dicot the guard cells are bean shaped. Okay, guard cells कैसे होंगे? bean shape के होंगे. किस में बेटा? तो in the dicot plant. and in monocot plant they guard cells are डम्बेल शेप्ड. गार्ड सेल कैसे होंगे बेटा? डम्बेल शेप के होंगे. यहां पर मैंने जो ड्रॉ किया है इट इज द बीन शेप बेटा, तो इट इज द डाइकोट प्लांट. ओके, नाउ जो स्टोमेटा है बेटा, द गार्ड सेल इनर वॉल इज थिक. गार्ड सेल का बेटा अंदर का जो वॉल होगा इट इज थिक, एंड the outer or the peripheral wall is the thin. So in guard cell the inner wall and the outer wall, so this is the outer wall of the guard cell and this is the inner wall of the guard cell. So in guard cell the outer wall is thin and
इनर वॉल इज द थिक। तो बेटा गार्ड सेल में जो अंदर की वॉल होगी दैट इज थिक एंड बाहर का जो वॉल होगा दैट इज थिन। एंड द गार्ड सेल पजेस द रेडियली अरेंज माइक्रोफिलामेंट, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट होंगे बेटा ऐसे। तो गार्ड सेल हैज द रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफिलामेंट। सो दिस इज द रेडियली arranged microfilament. So beta in guard cell has microfilament surrounding the guard cell covered by the subsidiary cell. तो बेटा इसके आसपास क्या होगा, has the subsidiary cell. So these are the subsidiary cell. These are the subsidiary cell beta. Okay, this is called the subsidiary cell. Okay, so surrounding the guard cell it possesses the subsidiary cell. Surrounding the guard cell has subsidiary cell. Okay, now beta how the opening and closing of the stomata. तो यहाँ बीच में बेटा ये क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग. दिस इज नोन एज द स्टोमेटल ओपनिंग. तो ये तीनों बेटा गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल एंड स्टोमेटल ओपनिंग तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके बेटा स्टोमेटल एपरेटस बनाएंगे. क्या बनाएंगे बेटा, स्टोमेटल एपरेटस बनाएंगे. सो द स्टोमेटल एपरेटस इज क्या है बेटा, स्टोमेटल एपरेटर्स. सो इट इज द, उसमें क्या होगा बेटा, स्टोमेटल पोर होगा बेटा. दूसरा क्या होगा बेटा, उसमें गार्ड सेल होगा. और तीसरा क्या होगा बेटा उसमें, तो सब्सिडरी सेल. ये तीनों बेटा मिलके बनाएंगे. नाउ हाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल, अरे स्टोमेटा. सो यहां पर बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं बेटा. सो इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा व्हेन द गार्ड सेल टर्जिड, मतलब बेटा देखो यहां पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और गार्ड सेल में बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, मीन्स यहां पर गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, यहां ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो क्या होगा, द वाटर विल मूव फ्रॉम दी सब्सिडरी सेल टू गार्ड सेल. वाटर कहां एंटर होगा, अंदर जाएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो बेटा देखो व्हेन पोटाशियम आयन इंक्रीज और एंटर into guard cell, okay, it form potassium malate. क्या बनाएंगे बेटा, पोटाशियम मैलेट बनाएंगे. जब भी बेटा गार्ड सेल में पोटाशियम एंटर होगा तो मैलिक एसिड ऑलरेडी गार्ड सेल में प्रेजेंट होगा एंड इट फॉर्म द पोटाशियम मैलेट. एज द ऑस्मोटिक प्रेशर of guard cell increase than subsidiary cell. तो उससे क्या होगा बेटा, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल इज इंक्रीज देन द सब्सिडरी सेल से बेटा गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा एंड द वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल and the water enter into guard cell. तो वाटर बेटा एंटर होगा
and the turgor pressure inside the guard cell will be increased and the guard cell become turgid. तो बेटा गार्ड सेल में वाटर एंटर होगा एंड द गार्ड सेल बिकम टर्जिड हो जाएंगे बेटा. जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होंगे ना तो क्या होंगे, इट विल प्रेशर ऑन द इनर वॉल, और इनर वॉल क्या बनाएंगे बेटा, इनर वॉल फॉर्म द सेमी लूनार शेप. ओके, एंड एज प्रेशर increase in guard cell, the inner wall form the semi-lunar shaped. तो बेटा इनर वॉल जो होंगी वो क्या बनाएंगी, सेमी लूनार शेप बनाएंगी एंड दे स्टोमेटा गेट ओपन, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बेटा, ओपन हो जाएंगे. Now when the water will remove from the guard cell, stomata get closed. Now when water removed from guard cell, the stomata get closed. यानी बेटा सिंपल थियरी आपको क्या याद रखना है, when water enter into the guard cell, stomata open. When water removed from the guard cell, stomata closed. Now factor affecting on the opening and closing of the guard cell. तो कौन कौन से बेटा फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो अगर बेटा हम फैक्टर देखें तो देखो पहले टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या करता है, ओपन द स्टोमेटा. ओके, फिर अगर बेटा दूसरा देखें ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी में क्या हो जाता है बेटा, क्लोज द स्टोमेटा. अगर बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है बेटा, ऑलरेडी बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे. देन बेटा विंड वेलोसिटी, जितना बेटा विंड का वेलोसिटी, पवन जितना ज़्यादा फिरेगा उतना स्टोमेटा क्या होगा बेटा, ओपन होगा. ओके, फिर है बेटा CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या होगा, लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा तो स्टोमेटा ओपन होंगे, और हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा. मतलब बेटा जितना लो कॉन्सेंट्रेशन होगा CO2 का स्टोमेटा ओपन होंगे, जितना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे. तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा. सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड दे हाउ द स्टोमेटा गेट ओपन. अगर बेटा आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ उसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल पे नीट के सारे वीडियो अवेलेबल है जो आपकी नीट के एग्जाम के लिए आपको अच्छी तरह से हेल्प कर सकते हैं. और प्रेस द बेल आइकॉन, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. थैंक यू, हैव अ गुड डे.